नमस्कार। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश से आज हम एक विशेष कार्यक्रम शौर्य समर्पण की गाथा ऑपरेशन सिंदूर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर सेना की शौर्य गाथा और राष्ट्र भावना के स्वर पर समर्पित है। ये कार्यक्रम केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि उन अनमोल भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति के रूप में धड़कती है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें, मातृभूमि को नमन करते हुए उनके लिए कुछ पल समर्पित करते हुए। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर की गई एक सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई है। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान जाने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था। 6-7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने 23 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहावलपुर, सियालकोट, मुरीदके, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर जैसे स्थान शामिल थे। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय, प्रशिक्षण शिविर और लॉजिस्टिक हब ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किए गए और जिसमें प्रमुख आतंकियों का सफाया हुआ जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बताया और कहा कि अब आतंकवादियों और उन्हें शरण देने वाले देशों को उनके कृत्यों की कीमत चुकानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला के पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन ये साबित करते हैं कि भारत अपनी एक एक जान की कीमत समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उन्हें भरोसा, हिम्मत और हक भी दिया है। नमस्कार, मैं कमलेश परमार एक पूर्व सैनिक हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियार और तकनीक दी बल्कि उसे आत्मविश्वास और सम्मान भी दिया। अब भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रखवाली ही नहीं करती है बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर ढूंढ कर मारती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन ये साबित करते हैं कि भारत अपनी एक एक जान की कीमत जानता है। मोदी जी ने सेना को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, उन्हें भरोसा, हिम्मत और हक दिया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक सुनील चौहान। भारतीय सेना में रहते हुए हमने देश की सीमाओं की रक्षा की है। ये देखकर गर्व होता है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते इसका पूरा समर्थन करता हूँ। जय हिंद। तो श्रोताओं, देशभक्ति का सुमधुर संगम यहीं पर विराम लेता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं अमर हैं, अडिग हैं। जहां हमें अपने भारतीय सेना की शौर्य पर गर्व है, वहीं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम देश की एकता, अखंडता और प्रगति में अपना योगदान देंगे। किसी भी भ्रामक, तथ्यहीन व असत्यापित सूचनाओं को किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यम, से ना फैलाएं। देश के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आकाशवाणी से इसी राष्ट्र भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। स्वरूपमा शर्मा को दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।